स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो सबसे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है वो प्रिवेंटिव पर है, क्योंकि प्रिवेंटिव पर हम जो भी काम करेंगे उससे हमारी कॉस्ट कम होगी और सबसे ज़्यादा फ़ायदा पेशेंट को पहुंचेगा। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिसको हम प्रिवेंटिव के रूप में दे सकते हैं, चाहे वो योगा क्लासेस का चलना, चाहे अल्टरनेट मेडिसिन का, जो कि हिंदुस्तान में उन जगहों पर मौजूद है जहां पर मॉडर्न मेडिसिन अवेलेबल नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ बहुत ज़रूरी है कि इसकी एक किस तरीके से बेहतर मैपिंग हो पाए ताकि हम उस क्षेत्र को उस बीमारी से दूर कर पाए। जो मैंने कहा था, बहुत से एग्जाम्पल्स हैं, जैसे चेचक का पहले टीका लगता था, अब वो एक ऐसे प्रोफाइल में बदल चुका है कि उसकी ज़रूरत महसूस होने पर प्रोटोकॉल में ही आ गया है। जैसे हमारे स्वास्थ्य मंत्री जिन्होंने पल्स पोलियो का एक ऐसा अभियान चलाया जो आज हिंदुस्तान के लिए एक बहुत बड़े प्राउड की बात है। यही ज़रूरतें हैं अगर हम पहली स्टेज के ऊपर डायग्नोसिस, शायद मैं बहुत बड़ा वर्ड बोल गया, अगर हम हेल्थ चेकअप को स्टार्टिंग से ही प्रिवेंटिव से लिंक कर दें तो हमको एक ऐसे डिजीज प्रोफाइल का पता लगेगा कि कौन से लोग बीमार हैं और बाकी वो लोग कैसे स्वस्थ रह सकते हैं। जो हमने योगा की बात करी या प्रिवेंटिव के बहुत सारे मेजर्स हैं, उनके साथ उनको जोड़ा जाए। जो बीमार हैं उनके पास उसी समय जब उसकी बीमारी पता लगती है तो इलाज संभव हो। सरकार भी काम कर रही है, प्राइवेट सेक्टर को इसके अंदर बहुत बड़ा इंटरेस्ट है ताकि वो उस प्रोफाइल के साथ जुड़ पाए जहां पर ट्रीटमेंट उसी स्टेज पे संभव हो जैसे ही बीमारी पता लगे। क्योंकि अगर इसका दूसरा तरीका देखते हैं तो इसमें बहुत समय वेस्ट होता है। बीमारी का पता लगने के बाद उसका अगर सही इलाज होता है तो हम अर्ली स्टेज पर उसको कंप्लीट कर लेते हैं, अदरवाइज हमें पता ही नहीं लग पाता। और जो सबसे ज़्यादा पैसा खर्च होता है वो वही वजह है, और वही दवाइयों का जो खर्चा है। बीमारी का एक मैपिंग होने का मतलब है हर नागरिक के पास उसकी हेल्थ रिपोर्ट का होना। उसी रिपोर्ट के आधार पर वो डॉक्टर से बात करे। और सरकार को चाहिए कि जो पैसा खर्च हो रहा है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट खर्च करती हो चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट, वो उसको एक पैरामीटर माने। उस पैरामीटर के आधार पर हम लोग इंश्योरेंस कवर की बात करें। और ये प्रिवेंटिव बिल्कुल ऐसा ही होगा जो हमारे देश में जो समय बर्बाद हो रहा है, एक बार बीमार होने के बाद बीमार का तो होता ही है, उसके साथ उसकी पूरी फैमिली का। अगर हम इस कॉस्ट को भी मेजर करें तो ये इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारी इकोनॉमी को पड़ता है। अगर हमको इस कॉस्ट को बचाना है तो प्रिवेंटिव ही एक ऐसा रास्ता है। प्रिवेंटिव को जब थोड़ा सा और आगे ले जाए तो हम उसको मैपिंग की बात कर रहे हैं। किस स्टेट में किस तरीके की बीमारियां हो रही हैं या होती आ रही हैं, उसके लिए कौन से मेडिसिन और कौन से प्रिवेंटिव रूट हैं। इनकी मैपिंग होने के बाद वहाँ उस तरह के काम में आसानी होगी। और जो हमारा पैसा खर्च होगा वो टारगेटेड पैसा खर्च होगा। हम इसके लिए हम उन सुविधाओं को जोड़ रहे हैं। इसमें प्राइवेट सेक्टर भी बहुत बड़ा रोल पैदा कर सकता है, क्योंकि उसकी ज़रूरत वो भी महसूस करते हैं। लेकिन बात यहाँ ख़त्म नहीं होती, बात यहाँ से शुरू होती है कि प्रिवेंटिव हमारे उन जो अभी प्रोग्राम चल रहे हैं उसके साथ किस तरीके से और बेटर रोल उन लोगों को दे सकता है जो बीमारी ना पड़े। मैं इस बात को बहुत अच्छी तरीके से समझ सकता हूँ कि बीमार होने के बाद
उन परिवारों की क्या हालत होती है, खास तौर से दूर दराज बैठे उन गांव में जिन लोगों के पास स्वास्थ्य के लिए पैसा ही नहीं, या उनको वो इन्फॉर्मेशन भी नहीं है कि सरकार उनके लिए कुछ कर भी रही है। लेकिन ये मैंडेटरी होने के बाद स्वास्थ्य का हेल्थ चेकअप एक बहुत बड़ा रोल होगा, जैसे पल्स पोलियो का हुआ। और ये मैपिंग हमारे लिए, जो हम देश को एक पूरा कवर देना चाहते हैं, जहां हम कह रहे हैं कि स्वास्थ्य के लिए हर नागरिक का हक होगा, वो पहला स्टेप होगा। इसके बाद धीरे धीरे हम जो बहुत ज़्यादा पैसा टर्शियरी केयर में खर्च कर रहे हैं वो कम होता जाएगा। लेकिन हम उस स्टेपिंग को हमको पूरा करना होगा। स्टेपिंग से मेरा मतलब है कि उस डिजीज प्रोफाइल को कंप्लीट बनाने के बाद उसके एक्शन प्लान तैयार करने होंगे, क्योंकि ये बात कह के ख़त्म कर देने वाली बात नहीं है कि ऐसा होना चाहिए। ऐसा करना है, उस करने के मेजरमेंट किस तरीके से होंगे, सरकार उसमें क्या कर सकती है, प्राइवेट उसके साथ क्या कर सकता है, या सोशल इनिशिएटिव क्या लिया जा सकता है, या CSR एक्टिविटीज़ में इसको कैसे लिंक करा जा सकता है, क्योंकि ये सबको मिलकर काम करना पड़ेगा इसमें।